नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। आज का प्रसंग है कि अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप किसने और क्यों दिया था। महाभारत का प्रत्येक प्रसंग गहरे अर्थ और गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। जब अर्जुन वनवास के समय दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए स्वर्ग पहुंचे तो स्वर्ग के देवताओं ने उनका स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया। देवताओं ने अर्जुन के साहस और वीरता की सराहना की और उन्हें अपने पुत्र के रूप में बताया, क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था। अर्जुन का स्वर्ग आगमन इंद्र के लिए गर्व का क्षण था। उन्होंने अपने पुत्र को देवताओं के बीच सम्मानित किया और उन्हें वह शिक्षा और अस्त्र प्रदान किए जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। स्वर्ग में अर्जुन का आगमन अप्सराओं के लिए भी विशेष आकर्षक का कारण बन गया, विशेष रूप से उर्वशी, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी, अर्जुन पर मोहित हो गई। अप्सराओं का सौंदर्य, उनकी अनंत यौवन और आकर्षण देवताओं और ऋषियों तक को विचलित कर देता था। उर्वशी ने अर्जुन पर मोहित होकर उनसे प्रेम निवेदन किया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्सराएं किसी भी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक नियमों में बंधी नहीं होती। वे स्वर्गीय प्राणियों के भोग के लिए होती हैं और उनके साथ संबंध बनाना स्वर्गीय परंपराओं के समान माना जाता है। इंद्रदेव ने भी कई बार ऋषियों के तप भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा था, परंतु अर्जुन के साथ यह प्रसंग भिन्न था। अर्जुन ने उर्वशी का निवेदन ठुकरा दिया, जो अपने आप में यह एक असाधारण घटना थी। अर्जुन ने उर्वशी को समझाते हुए कहा, वह उन्हें अपनी मां के समान मानते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज पुरुरवा और उर्वशी के बीच संबंध रहे थे। अर्जुन ने कहा कि वह चंद्रवंश से हैं और उर्वशी चंद्रवंश के संस्थापक पुरुरवा के साथ उनके संबंध थे। इस प्रकार वह उर्वशी को अपने पूर्वजों में गिनते हैं और इसलिए उनके साथ संबंध बनाने का विचार असंभव है। अर्जुन ने उर्वशी को यह भी कहा कि वह उनसे नृत्य और संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए वह उनकी गुरु हैं। गुरु और शिष्य के बीच इस प्रकार का संबंध उनके धर्म और नैतिकता के विरुद्ध था। अर्जुन का यह नकारना केवल उनके उच्च नैतिक मानकों को दर्शाता है, बल्कि उनके धैर्य और संयम को भी प्रकट करता है। उर्वशी, जो अब तक अप्सरा होने के नाते अभिमान में भरी हुई थी, अर्जुन के इस नकारने के कारण वह अपने अपमान को सहन नहीं कर सकी। उसका मानना था कि कोई भी पुरुष अप्सरा के प्रेम निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन द्वारा ऐसा करने पर उर्वशी ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें नपुंसक होने का श्राप दे दिया। यह श्राप उसी क्षण एक चुनौती के रूप में आया, क्योंकि किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए यह अपमानजनक होता, परंतु अर्जुन अपनी महानता और धैर्य का परिचय देते हुए सर झुकाकर उस श्राप को स्वीकार करते हुए उन्होंने उर्वशी से कहा कि वह उनकी मां समान है और जो भी उन्होंने कहा वह उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं। इस पर उर्वशी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी महानता अद्वितीय है, तुम्हारे चरित्र में वह दृढ़ता है जो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं दिखा पाते। उर्वशी ने कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, परंतु यह श्राप केवल 1 वर्ष तक ही लागू रहेगा। अर्जुन को यह शक्ति दी गई कि वह स्वयं यह तय करेगा कि यह वर्ष कब प्रारंभ होगा। उर्वशी ने यह भी कहा कि यह श्राप अंततः अर्जुन के लिए वरदान होगा। जब उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया, तब भी इंद्रदेव ने अर्जुन को सांत्वना दी और उन्हें बताया कि यह श्राप उनके अज्ञातवास में उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। अर्जुन ने अपने अज्ञातवास के लिए इस श्राप को चुना और 1 वर्ष के लिए ब्रहण लला बनकर मत्स्य नरेश के महल में उत्तरा के संगीत शिक्षक बने। निष्कर्ष, महाभारत का यह प्रसंग अर्जुन के चरित्र की महानता और उनके धर्म पालन की शक्ति को दर्शाता है। यह घटना यह भी दिखाती है कि महाभारत की हर घटना का भविष्य के लिए एक विशेष महत्व है। अर्जुन का यह श्राप, जो पहली दृष्टि में एक अभिशाप प्रतीत होता है, उनके लिए वरदान सिद्ध होता है। इंद्रदेव का अपने पुत्र के प्रति प्रेम और गर्व भी इस प्रसंग में झलकता है और उर्वशी के साथ हुई यह घटना अर्जुन की महानता का प्रतीक बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।